देवी अप्सरा, यक्षिणी, डाकिनी, शाकिनी और पिशाचिनी आदि में सबके सात्विक और धर्म का मार्ग है। देवी की पूजा, साधना और प्रार्थना करना। कैलाश पर्वत के भयानी की अर्धांगिनी सती ने दूसरा जन्म पार्वती के रूप में लिया था। इनके 2 पुत्र गणेश और कार्तिकेय। माँ पार्वती अपने पूर्व जन्म में सती थी। नौ दुर्गा भी पार्वती का ही रूप है। इस माता सती और पार्वती की पूजा, साधना करना सनातन धर्म का मार्ग है। बाकी की पूजा, आराधना सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है। शास्त्रों के अनुसार इन 10 महाविद्या में से किसी एक की नित्य पूजा अर्चना करने से लंबे समय से चली आ रही बीमारी, भूत प्रेत, अकारण ही मानहानि, बुरी घटना, गृह कलह, शनि का बुरा प्रभाव, बेरोजगारी, तनाव आदि सभी तरह के संकट तत्काल ही समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति परम सुख और शांति पाता है। इन माताओं की साधना कल्प वृक्ष के समान शीघ्र ही फलदायक और सभी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए सहायक मानी जाती है। अब हम बात करेंगे उत्पत्ति कथा के बारे में, यानी कि माता का जन्म कैसे हुआ था, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। पुराणों के अनुसार जब भगवान शिव की पत्नी सती ने दक्ष के यज्ञ में जाना चाहा, तब शिव जी ने वहां जाने से मना किया। इस इनकार पर माता ने क्रोधावश पहले काली शक्ति प्रकट की, फिर 10 दिशाओं में 10 शक्तियां प्रकट कर अपनी शक्ति की झलक दिखला दी। इस अति भयंकर कारी दृश्य को देखकर शिव जी घबरा गए। क्रोध में माता सती ने शिव को अपना फैसला सुना दिया। मैं दक्ष यज्ञ में जाऊंगी ही, या तो उसमें अपना हिस्सा लूंगी या उसका विध्वंस कर दूंगी। हार कर शिव जी सती के सामने आ खड़े हुए। उन्होंने सती से पूछा, कौन है ये? सती ने बताया, ये मेरी 10 रूप हैं। आपके सामने खरी कृष्ण रंग की काली, आपके ऊपर नीले रंग की तारा है, पश्चिम में चिन्नमस्तिका, बाएं भुवनेश्वरी, पीठ के पीछे बगलामुखी, पूर्व दक्षिण में धूमावती, दक्षिण पश्चिम में त्रिपुर सुंदरी, पश्चिम उत्तर में मातंगी तथा उत्तर पूर्व में षोडशी है। और मैं खुद भैरवी रूप में अभय दान देने के लिए आपके सामने खड़ी हूँ। यही 10 महाविद्या अर्थात 10 शक्ति हैं। बाद में माँ ने अपनी इन्हीं शक्तियों का उपयोग दैत्य और राक्षसों का वध करने के लिए किया था। अब हम जानेंगे कि 9 दुर्गा कौन है। पहली माँ है शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी और 9 सिद्धिदात्री। ये है 9 दुर्गा का रूप। अब हम जानेंगे कि 10 महाविद्या कौन कौन सी हैं। 10 महाविद्या जिनमें से है काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। ये सब है माता पार्वती के 10 महाविद्या रूप। प्रवृत्ति के अनुसार 10 महाविद्या के 3 समूह हैं। पहला सौम्य कोटि, जिनमें त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी और कमला है। दूसरा है उग्र कोटि, जिसमें काली, छिन्नमस्तिका, धूमावती और बगलामुखी है। तीसरा जो है सौम्य उग्र कोटि, जिसमें तारा और त्रिपुर भैरवी है। यह 10 महाविद्या का परिचय और उनके चमत्कारी मंत्र दी जा रही है। यदि आप 10 महाविद्या का पाठ करना चाहते हैं या पूजा करना चाहते हैं तो किसी जानकार से पूछकर ही पूजा करें। पहली जो महाविद्या है वो है माँ काली। 10 महाविद्या में काली का प्रथम रूप है। माता का यह रहस्य साक्षात और जागृत है। काली के रूप में माता का किसी भी प्रकार से अपमान करना अर्थात खुद के जीवन को संकट में डालने के समान है। महादैत्यों का वध करने के लिए माता ने यह रूप धरा था। सिद्धि प्राप्त करने के लिए माता की वीर भाव में पूजा की जाती है। काली माता तत्काल प्रसन्न होने वाली और तत्काल ही रूठने वाली देवी है। अतः इनकी साधना या इनका भक्त बनने के पूर्व एक निष्ठ और कर्मों से पवित्र होना भी जरूरी होता है। यह कज्जल पर्वत के समान शव पर आरूढ़ मुंडवाला धारण किए हुए, एक हाथ में खड़ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटे हुए सिर को लेकर भक्त के सामने प्रकट होने वाली काली माता को नमस्कार है। यह काली का एक प्रबल शत्रु, हंता, महिषासुर मर्दिनी और रक्त बीज का वध करने वाली शिव प्रिया चामुंडा का साक्षात स्वरूप है, जिसने देव दानव युद्ध में देवताओं को विजय दिलाई थी। इनका क्रोध तभी शांत हुआ था जब शिव इनके चरणों में लेट गए थे। माता काली का शस्त्र त्रिशूल और तलवार है। उनकी पूजा शुक्रवार के दिन अमावस्या के समय किया जाता है। यदि आप काली माता की पूरा ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं तो आप काली का पुराण पढ़ सकते हैं। और यदि आपको मंत्र जानना है कि कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए 10 महाविद्या काली का जो रूप है उनकी पूजा करने के लिए, तो आप इस मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परमेश्वरी काली के स्वाहा। दुर्गा का यह रूप माता काली का 10 महाविद्या में से एक है। माँ काली के 4 रूप हैं: दक्षिण काली, शमशान काली, मातृ काली और महाकाली। उन्होंने जिस राक्षस का वध किया था उसका नाम था रक्तबीज। कालिका के प्रमुख 3 स्थान हैं। कोलकाता में
कालीघाट पर जो एक शक्तिपीठ भी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भैरवघाट में गाढ़ काली का मंदिर है, इसे भी शक्तिपीठ में शामिल किया गया है। और गुजरात में पावागढ़ की पहाड़ी पर स्थित महाकाली का जागृत मंदिर चमत्कारी रूप से मनोकामना पूर्ण करने वाला है। अगर आप माता काली का मंत्र का जाप करना चाहते हैं, उनकी पूजा करना चाहते हैं, तो किसी जानकार व्यक्ति से पूछें। और माता काली का मंत्र जाप करना है तो हकीक की माला से 9 माला यह मंत्र बोले, क्रीं ह्रीं हूं दक्षिणे काली के स्वाहा। यह मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। दूसरी जो महाविद्या है वो है माँ तारा। तांत्रिकों की प्रमुख देवी तारा, तारने वाली कहने के कारण माता को तारा भी कहा जाता है। सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने तारा की आराधना की थी। शत्रुओं का नाश करने वाली, सौंदर्य और रूप ऐश्वर्य की देवी तारा, आर्थिक उन्नति और भोगदान और मोक्ष प्रदान करने वाली भगवती तारा के 3 स्वरूप है, तारा, एक जटा और नील सरस्वती। तारापीठ में देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस स्थान को नयन तारा भी कहा जाता है। यह पीठ पश्चिम बंगाल के भीरभूमि जिला में स्थित है, इसलिए यह स्थान तारापीठ के नाम से विख्यात है। प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ ने इस स्थान पर देवी तारा की उपासना करके सिद्धियां प्राप्त की थी। इस मंदिर में वामाखेपा नामक एक साधक ने देवी तारा की साधना करके उसने सिद्धियां हासिल की थी। माता तारा के बारे में एक दूसरी कथा है कि वे राजा दक्ष की दूसरी पुत्री थी। तारा देवी का एक सुंदर मंदिर हिमाचल प्रदेश की राजस्थान शिमला से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सोधी में है। देवी तारा को समर्पित यह मंदिर तारा पर्वत पर बना हुआ तिब्बत बौद्ध धर्म के भी हिंदू धर्म की देवी तारा का काफी महत्व है। चैत्र मास की नवमी तिथि और शुक्ल पक्ष के दिन तारा रूप देवी का साधना करना तंत्र साधकों के लिए सर्व सिद्धिकारक माना गया है। जो भी साधक या भक्त माता की मन से प्रार्थना करता है, उसकी कैसी भी मनोकामना हो वह तत्काल ही पूर्ण हो जाती है। यदि आप माता तारा का मंत्र जाप करना चाहते हैं तो नीले कांच की एक मोती की माला आती है, उससे 12 माला करके ओम ह्रीं स्त्रीं हूं फट मंत्र का जाप कर सकते हैं। और जाप करने का जो नियम है वे आप किसी जानकार या पंडित से पूछकर ही करें। त्रिपुर सुंदरी पोड़सी महेश्वरी शक्ति की विग्रह वाली शक्ति है। इनकी 4 भुजाएं, 3 नेत्र, इसे ललिता, राजराजेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। इनमें पोड़सी कलाएं पूर्ण है, इसलिए पोड़सी भी कहा जाता है। भारतीय राज्य के त्रिपुरा में स्थित त्रिपुर सुंदरी का शक्तिपीठ है। माना जाता है कि यह माता के धारण किए हुए वस्त्र गिरे थे। त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ भारतवर्ष के अज्ञात 108 एवं 51 पीठों में से एक है। दक्षिणी त्रिपुरा उदयपुर शहर के 3 किलोमीटर दूर राधा किशोरी ग्राम में राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का भव्य मंदिर स्थित है, जो उदयपुर शहर के दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। यह सती के दक्षिण पाद का निपात हुआ था। यहाँ की शक्तिपीठ त्रिपुर सुंदरी तथा शिव त्रिपुरेश है। इस पीठ स्थान को पूरब पीठ भी कहते हैं। उल्लेखनीय है कि महाविद्या समुदाय में त्रिपुरा नामक अनेक देवी है, जिसमें से त्रिपुरा भैरवी, त्रिपुरा और त्रिपुर सुंदरी विशेष उल्लेखनीय है। माता त्रिपुर सुंदरी का मंत्र जाप करना चाहते हैं तो पहले तो इसके जो नियम जानना है आपको, तो किसी जानकार से ही पूछ के इन मंत्रों का जाप करें। तो मंत्र कुछ इस तरह है। मंत्र का जाप आपको रुद्राक्ष की माला से 10 माला करना है। मंत्र है ऐ ह्रीं श्री त्रिपुर सुंदर्य नमः। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। चौथा जो महाविद्या है वो है भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी को आदि शक्ति और मूल प्रतीक भी कहा गया है। भुवनेश्वरी ही साताक्षी और शाकुंभरी नाम से प्रसिद्ध हुई है। पुत्र प्राप्ति के लिए लोग इनकी आराधना करते हैं। आदि शक्ति भुवनेश्वरी माँ का स्वरूप सौम्य एवं अंग कांतिक आरूढ़ है। भक्तों को अभय एवं सिद्धियां प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। इस महाविद्या की आराधना से सूर्य के समान तेज और ऊर्जा प्रकट होने लगती है। ऐसा व्यक्ति अच्छे राजनीतिक पद पर आसानी से हो जा सकता है। माता का आशीर्वाद मिलने से धन प्राप्ति होता है और संसार के सभी शक्तियों का स्वरूप महाबली उसका चरण स्पर्श करते हैं। भुवनेश्वरी माता का मंत्र सफाटी मुख की माला जो होता है उससे 11 माला करना, मतलब पूरा जो एक माला होता है उसे आप 11 बार जाप करना है। जैसे माला का जो मोती है 108 है, तो आप पूरा यह मंत्र का जाप करेंगे। ह्रीं ह्रीं भुवनेश्वरी ह्रीं नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। और इसका जो नियम है आप किसी जानकार से ही पूछ के ये जाप करना शुरू कर सकते हैं। और जो सपाटी की माला होती है वो व्हाइट कलर की ट्रांसपेरेंट मोती होती है, जो कि आपको किसी भी पूजा दुकान में मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे माता छिन्नमस्तिका का। इस परिवर्तनशील जगत का अधिपति कमबंध है और उसकी शक्ति छिन्नमस्तिका है। इनका सिर कटा हुआ और इनके कमबंध
से रक्त की 3 धाराएं बह रही है। इनकी 3 आंखें हैं और ये मदन और रति पर आसनीय है। देवी के गले में हड्डियों की माला तथा कंधे पर यज्ञोपवीत है, इसलिए शांत भाव से इनकी उपासना करने पर यह अपने शांत स्वरूप को प्रकट करती है। उग्र रूप में उपासना करने पर यह उग्र रूप में दर्शन देती है, जिससे साधक के उच्चाटन होने का भय रहता है। माता का स्वरूप अत्यंत गोपनीय है। चतुर्थ संध्या काल में माता छिन्नमस्तिका की उपासना से साधक को सरस्वती की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कृष्ण और रक्त गुणों की देवियां इनकी सहचरी है। कैलाश और बेलपत्रों से छिन्नमस्तिका महाविद्या की सिद्धि की जाती है। इससे प्राप्त सिद्धियां मिलने से लेखन वृत्ति ज्ञान बढ़ जाता है। शरीर रोग मुक्त होते हैं। सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शत्रु परास्त होते हैं। यदि साधक योग ध्यान और शास्त्रार्थ में साधक परंगत होकर विख्यात या माता छिन्नमस्तिका का मंत्र जाप करना चाहते हैं तो रुद्राक्ष की माला से 10 माला प्रतिदिन यह मंत्र का जाप करें। श्री ह्रीं ऐं वज्र वैरोचनीय ह्रीं फट स्वाहा यह मंत्र का जाप कर सकते हैं। और इसके जो भी नियम होते हैं वे इसके बाद जो महाविद्या है वो है त्रिपुर भैरवी। त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। यह बंदी छोड़ माता है। भैरवी के नाना प्रकार के भेद बताए गए हैं जो है त्रिपुर भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, संपदा भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कौलेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्य भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी तथा सटकुटा भैरवी आदि। त्रिपुर भैरवी उधरवाणी की देवता है। माता की 4 भुजाएं और 3 नेत्र है। इन्हें पौडशी भी कहा जाता है। पौडशी को श्री विद्या भी माना जाता है। यह साधक को युक्ति और मुक्ति दोनों ही प्रदान करती है। इसकी साधना से पौडशी कला निपुण सनातन की प्राप्ति होती है। जल, थल और नभ में उसका वर्चस्व कायम होता है। आजीविका और व्यापार में इतनी वृद्धि होती है कि व्यक्ति संसार भर में धन श्रेष्ठ यानी सर्वाधिक धनी बनकर सुख भोगता है। जीवन में काम, सौभाग्य और शारीरिक सुख के साथ आरोग्य सिद्धि के लिए इस देवी की आराधना की जाती है। इसकी साधना से धन संपदा प्राप्ति होती है। मनोवांछित वर या कन्या से विवाह होता है। पौडशी का भक्त कभी दुखी नहीं रहता है। इसके पीछे एक कथा है। नारद पंचरात्र के अनुसार एक बार जब देवी काली का मन में आया कि वह अपना गौर वर्ण प्राप्त कर ले तो यह सोचकर देवी अंतर्ध्यान हो जाती है। भगवान शिव जब देवी को अपनी समक्ष नहीं पाते हैं तो व्याकुल हो जाते हैं। उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं। शिव जी महर्षि नारद जी से देवी के विषय में पूछते हैं। तब नारद जी उन्हें देवी का बोध कराते हैं। वह कहते हैं कि शक्ति का दर्शन आपको सुमेरु के ऊपर हो सकता है, वही देवी की प्रत्यक्ष उपस्थिति होने की बात संभव हो सकेगी। तब भोले शिव जी की आज्ञा अनुसार नारद जी देवी को खोजने के लिए वहां जाते हैं। महर्षि नारद जी जब वहां पहुंचते हैं तो देवी से शिव जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। यह प्रस्ताव सुनकर देवी क्रुद्ध हो जाती है और उनकी देह से एक अन्य पौडसी विग्रह प्रकट हो जाती है और इस प्रकार उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्रकट होता है। माता त्रिपुर भैरवी का मंत्र ह्रीं भैरवी कलौ ह्रीं स्वाहा, इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। मूंगे की माला से 15 माला जाप कर सकते हैं आप। 7वीं महाविद्या है जो है धूमावती। धूमावती का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए यह विधवा माता मानी गई है। इनकी साधना से जीवन में निडरता निश्चयता आती है। इनकी साधना या प्रार्थना से आत्मबल का विकास होता है। इनकी महाविद्या के फल से देवी धूमावती शुक्री के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर साधक के सभी रोग अरिष्ट और शत्रुओं का नाश कर देती है। प्रबल महाप्रतापी तथा सिद्ध पुरुष के रूप में उस साधक की ख्याति हो जाती है। माँ धूमावती महाशक्ति स्वयं नियंत्रिका है। ऋग्वेद में रात्रि सूक्त में इन्हें सुतारा कहा गया है, अर्थात ये सुखपूर्वक तारने योग्य है। इन्हें अभाव और संकट को दूर करने वाली माँ कहा गया है। इस महाविद्या की सिद्धि के लिए तिल मिश्रित घी से होम किया जाता है। धूमावती महाविद्या के लिए यह भी जरूरी है कि व्यक्ति सात्विक और नियम, संयम और सत्यनिष्ठा को पालन करने वाला, लोभ लालच से दूर रहे, शराब और मांस को छुए तक नहीं। धूमावती माता का मंत्र यदि आप जाप करना चाहते हैं तो वो मोती की माला से 9 माला करना है आपको। और मंत्र है ओम धूम धूम धूमावती देव्य स्वाहा, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। 8वीं जो महाविद्या है वो है बगलामुखी। माता बगलामुखी की साधना युद्ध में विजय होने और शत्रुओं को नाश करने के लिए किया जाता है। बगलामुखी के देश में 3 स्थान हैं। कृष्ण और अर्जुन ने महाभारत के युद्ध के पूर्व बगलामुखी की पूजा अर्चना की थी। इनकी साधना शत्रु भय से मुक्त और वाक्य सिद्धि के लिए की जाती है, जिसकी साधना सप्त ऋषि ने वैदिक काल में समय समय पर की थी। इनकी साधना से
जहाँ घोर शत्रु अपने ही विनाश बुद्धि से पराजित हो जाते हैं, वहाँ साधक का जीवन निष्कष्ट तथा लोकप्रिय बन जाता है। बगलामुखी माता का मंत्र यदि आप जाप करना चाहते हैं तो हल्दी या पीले कांच के माला से 8 माला आपको जाप करना है। माता का मंत्र है ओम ह्रीं बगलामुखी देव्य ह्रीं ओम नमः। दूसरा मंत्र भी है। दूसरा मंत्र कुछ इस प्रकार है, ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टा वाच्य मुख पद सतम्भ्य जिहा क्लीं बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि नियम आपको किसी जानकार से पूछकर ही करना है। ऐसा नहीं कि आप YouTube पे कोई भी वीडियो सर्च करते हैं और उस मंत्र का जाप करने लगते हैं, ऐसा कभी भी मत करिएगा। आप पूरा जानकारी लेके ही, नियम कानून जानकर ही माता का मंत्र जाप कर सकते हैं। भारत में माँ बगलामुखी के 3 ही प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर माने गए हैं, जो क्रमशः दतिया मध्य प्रदेश, कांगड़ा हिमाचल तथा नलखेड़ा जिला शाजापुर मध्य प्रदेश में है। तीनों का अपना अलग अलग महत्व है। उसके बाद आता है मातंगी, जो वो 9वीं महाविद्या है। मातंग शिव का नाम है। शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभीष्ट फल देने वाली है। गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। अक्षय तृतीया अर्थात वैशाख शुक्ल की तृतीया को इनकी जयंती आती है। यह श्याम वर्ण और चंद्रमा को मस्तक पर धारण करती है। यह पूर्णतः बाग देवी की ही पूर्ति है। 4 भुजाएं 4 वेद हैं। माँ मातंगी वैदिक की सरस्वती है। पलाश और मल्लिका पुष्पों से युक्त बेलपत्रों की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर आकर्षण और स्तंभन शक्ति का विकास होता है। ऐसा व्यक्ति जो मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करेगा, वह अपने क्रीड़ा कौशल से या कला संगीत से दुनिया को अपने वश में कर लेता है। वशीकरण में भी यह महाविद्या कारगर होती है। मातंगी माता का मंत्र सफाटी की माला से 12 माला करें। ओम ह्रीं ऐं भगवती मातांगेश्वरी श्री स्वाहा, यह मंत्र का जाप करें। 10वीं जो महाविद्या है वे है माँ कमला। दरिद्रता, संकट, गृह कलह और अशांति को दूर कर सकती है कमला रानी। इनकी सेवा और भक्ति से व्यक्ति सुख और समृद्धि पूर्ण रहकर शांति में जीवन बिताता है। श्वेत वर्ण के 4 हाथी सूंड से स्वर्ण कलश लेकर स्वर्ण के समान कांति लिए हुए माँ को स्नान करा रहे हैं। कमल पर आसनीय कमल पुष्प धारण किए हुए माँ सुशोभित होती है। समृद्धि, धन, नारी, पुत्र आदि के लिए इनकी साधना की जाती है। इस महाविद्या की साधना नदी, तालाब या समुद्र में गिरने वाले जल में आकंठ डूब कर की जाती है। इसकी पूजा करने से व्यक्ति साक्षात कुबेर के समान धनी और विद्यावान होता है। व्यक्ति का यश और व्यापार या प्रभु तत्व संसार भर में प्रचारित हो जाता है। माता कमला का यदि आप मंत्र जाप करना चाहते हैं तो कमल गट्टे की माला से रोजाना 10 माला जाप करें। हसौ जगत प्रसूतये स्वाहा, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि 10 महाविद्या कौन है और आप इसकी साधना करके, इनकी पूजा करके कैसे अपना दुख तकलीफ और व्यापारी जीवन को बढ़ा सकते हैं, दुख तकलीफ को कम कर सकते हैं, किसी भी तरह का बीमारी को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। तो 10 महाविद्या की साधना आप कर सकते हैं। 10 महाविद्या की पूजा तांत्रिक साधना के लिए किया जाता है। इसका आप गलत इस्तेमाल ना करें और बिना जानकारी का इसका उपयोग भी ना करें। और बिना जानकार व्यक्ति से पूछे कुछ भी कदम नहीं उठाना है आपको। ये नहीं कि आपने वीडियो देखा और वो चीज़ करना, पूजा पाठ करना स्टार्ट कर दिया, वो चीज़ नहीं करना है आपको, क्योंकि इन 10 महाविद्या की पूजा तांत्रिक साधना के लिए किया जाता है। तो आपसे कोई भूल ना हो जाए, कुछ गलती ना हो जाए, इसलिए मैं मना कर रही हूँ। क्योंकि माता की पूजा बहुत नियम से किया जाता है ताकि वे रुष्ट ना हो, उन्हें निराश नहीं किया जाए। तो जानकारी लेने के बाद ही आप इनकी पूजा कर सकते हैं। तो ये सब मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बताया है कि हमें जानना होता है 10 महाविद्या कौन है, किसका रूप है और कौन कौन से तकलीफ दूर हो सकते हैं। इस टॉपिक पे हम और भी डिटेल में वीडियो लाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी 10 महाविद्या का पूजा करना चाहते हैं। एंड सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। जय माता दी।